लिटरली बता रहा हूँ, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक एक अलग लेवल पे जाने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा इथेरियम्स के बीच एक वॉर होने वाली है। लोग इस पार्ट को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का जो चैप्टर है उसको एक्सप्लेन किया है, मतलब चैप्टर नंबर 60 को अच्छे से, तो आप लोग उसको देख लो। और जिन लोगों को भाई मेरे पर्सनल चीजें के बारे में जाननी है, मैंने सेकंड पार्ट में बनाया है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। और भाई जो लोग देखना भाई जरूर, क्योंकि मैंने कुछ चीजों के पर्सनल चीजों के बारे में बात की है कि हाँ मुझे चैनल के बारे में, वीडियोस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करनी चाहिए, तो आप लोग डेफिनेटली उस पार्ट को भी जरूर देखना, ठीक है। और हाँ भाई, जो लोग देखेंगे वो लोग भाई मेरे सच्चे रियल फैंस होंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आप लोग भाई पार्ट 1 का मजा उठाओ। फाइनली एक हफ्ते इंतजार करने के बाद हमारे पास हमारा सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का नया चैप्टर आ चुका है, जो कि है चैप्टर नंबर 60। ये चैप्टर रिलीज होते ही सारे के सारे फैंस के थ्योरीज गलत हो चुके हैं, सारे के सारे ओपिनियंस गलत हो चुके हैं, और वेब नोवेल्स भी अलग चल रहा है। हमारा रैग्नारॉक एक अलग टाइमलाइन फॉलो कर रहा है। चैप्टर रिलीज होते ही हमें आर्सा के बारे में बता दिया गया कि आर्सा कौन है, कहां से आया है, किस मोनार्क का डिसेंडेंट है। और इस चैप्टर में हम अलग मोनार्क्स के हेयर के कुछ झलक दिखाया गया। हमें एक नया सिस्टम के बारे में पता चला जो कि मोनार्क्स के लिए अलग से काम कर रहा है। तो हाँ, आज हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो बिना किसी बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो बने तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही मस्त मस्त वीडियोस को देखने के लिए। तो बिना किसी बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर का स्टार्टिंग वही से होता है जहां पे हमारा आखिरी चैप्टर खत्म हो गया था, पार्क डोजिन और आर्सा के बीच कन्वर्सेशन। तब पार्क डोजिन पूछता है कि तुम कौन हो, तब आर्सा बताता है कि आर्सा बताती है कि मैं इसी वर्ल्ड का रेजिडेंस हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेके आया हूँ। इन दोनों के बातों बारों में पार्क डोजिन पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों करोगे। तब आर्सा बताती है कि हम दोनों का मकसद एक ही है, चलो हम दोनों मिलके शैडो मोनार्क के हेयर को एलिमिनेट करते हैं। अब इन दोनों के बातों में ही पार्क डोजिन को पता चलता है कि ये ली मिनसेंग के बारे में जानता है, और अवेकनिंग जो पाउडर है, ईस्टर पाउडर है या फिर ईस्टर डस्ट है, उसके बारे में भी जानता है। और इसी वजह से एपोस्टल ऑफ इथेरियम से मिला, कनेक्ट हुआ और इससे कांटेक्ट किया। और आर्सा यह भी बताते हैं कि वो ईस्टर पाउडर को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इन दोनों की बातचीत के दौरान पार्क डोजिन नोटिस करते हैं कि उसके पास बहुत सारे मक्खियां या फिर इंसेक्ट्स है, और वो इंसेक्ट्स को मारने लगता है अपनी पावर की मदद से। और बातचीत के दौरान जब पार्क डोजिन आर्सा के इंसेक्ट्स को मारने लगता है, तब आर्सा बताती है कि ये मेरे सबऑर्डिनेट्स है, ये इंसेक्ट्स मेरे सबऑर्डिनेट है, और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स है। और ये सब सुन के पार्क डोजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो सभी के सभी इंसेक्ट्स को मार के और इंसेक्ट्स का डायरेक्ट होस्ट आर्सा की तरफ अटैक करता है। और अटैक करने के बाद आर्सा बोलती है कि ये मेरा बस जस्ट एक क्लोन है, तो अगर इसको खत्म कर दिया तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। आर्सा पार्क डोजिन को ये भी बताता है कि तुम्हारा अटैक मेरे सामने यूजलेस है, और मैं सिर्फ तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। मेरे खिलाफ तुम्हारा फाइट करना बेकार जा रहा है, और मैं बस तुम्हारा मदद करना चाह रहा हूँ। और तुमको डर लग रहा है कि मैं तुम्हारा इंफॉर्मेशन लीक कर दूंगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इंफॉर्मेशन किसी भी जगह पे लीक नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा खुद से मदद करना चाहता हूँ। और इसीलिए आर्सा उसके लिए एक गिफ्ट लेके गया था, और वो उसे देता है। वो जो गिफ्ट था वो था ईस्टर डस्ट का एडवांस वर्जन, जिससे कि पार्क डोजिन एस रैंक अवेकनर को भी अपने कंट्रोल में ला सकता है। पार्क डोजिन उस एडवांस ईस्टर डस्ट को हाथ में लेके समझ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है कि हाँ इसका पावर बहुत ज्यादा रिफाइंड हो चुका है, और वो एक्सेप्ट करता है। और आर्सा उसके कान में जाके आर्सा पार्क डोजिन के कान में जाके ये बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा ये ईस्टर डस्ट, एडवांस ईस्टर डस्ट सप्लाई करता रहूंगी, बदले में बस तुमको मेरी एक मदद करनी है, तुमको शैडो मोनार्क के हेयर और शैडो मोनार्क को हराने में मेरी मदद करनी है, ताकि मैं उन दोनों को एक साथ खत्म कर सकूं। और इस बात को सुनकर पार्क डोजिन पूछता है तुम इस वर्ल्ड के रेजिडेंस हो, तो तुम इस वर्ल्ड के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो। तब आर्सा बताती है कि इसका कोई रूल नहीं है कि मैं जिस वर्ल्ड का रेजिडेंस हूँ मुझे उस वर्ल्ड को ही सपोर्ट करना है। और पार्क डोजिन ये भी पूछता है अगर तुमको मेरी मदद ही करनी थी तब ली मिनसेंग था, तब क्यों नहीं तुमने मेरी मदद की। इस बात को सुनकर हमारा आर्सा बताती है कि कौन सी साइड में मैं रहूंगी ये मेरे ऊपर डिपेंड करती है, और जिस साइड में मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगी मैं उस साइड में ही रहूंगी। आर्सा ये भी बताती है कि मैं भी एक और हायर, एक और मोनार्क का पावर रखती हूँ, मोनार्क का डिसेंडेंट जैसा हूँ, और मैं ये नेचुरल है कि मैं संगसुहो के साथ काम नहीं कर सकती। अब ये चीज सुन के पार्क डोजिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, और पार्क डोजिन पूछता है ओ तो तुम्हारे पास भी उसके जैसा ही अननेचुरल अनबिलीवेबल पावर्स है। इस क्वेश्चन के आंसर में हमारा आर्सा बताती है ओ तुम शैडो अथॉरिटी की बात कर रहे हो, तो मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मेरे पास फॉर एग्जांपल एक चीज है। वो तब अपने एक पावर्स को दिखाती है पार्क डोजिन को, एक इंसेक्ट का टाइप का मॉन्स्टर तैयार कर देती है इंसेक्ट की पावर से, इंसेक्ट से। अब भाई वो देख के पार्क डोजिन भी बहुत ज्यादा पार्क डोजिन शॉक होकर पूछता है कि मैंने तो सभी के सभी इंसेक्ट्स को खत्म कर दिया था, लेकिन
पार्क डोजिन के सामने वो मॉन्स्टर बहुत जल्दी से अटैक कर देते, लेकिन पार्क डोजिन अपने पावर की मदद से उस मॉन्स्टर को एक बार में खत्म कर देते। आरसा बोलती है हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं एक हायर मोनार्क का डिसेंडेंट होने के नाते मैं ये भी कर सकती हूँ, और अगर हम दोनों एक साथ रहे तो हम दोनों का ही फायदा है, कोई भी साइड नुकसान की बात नहीं है। तो तुम क्या सोचते हो? सीन शिफ्ट होता है, आरसा अपने डंजन के दौरान अपने रियल में वापस आ जाती है और उसके लिए दो कैरेक्टर वेट करते हुए दिखाया जाता है हमें, और उन दोनों का कैरेक्टर का आइडेंटिटी के बारे में हमें अभी तक नहीं पता चला, और जितना मुझे लगता है कि वो दोनों नए नए मोनार्क के डिसेंडेंट हो सकते हैं, जो कि हमें फ्यूचर में पता चलने वाला है। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उनमें से एक छोटी बच्ची रहती है और वो पूछती है आरसा कैसा रहा नेगोशिएशन, तब आरसा बताती है सब कुछ सही रहा, और उसके बाद सब कुछ सही रहा, और हमें ये भी पता चलती है उस छोटी बच्ची का नाम सिया रहती है। और हाँ, सिया इसके जवाब में बोलती है कि हाँ जैसा कि उम्मीद था आरसा तुम बिल्कुल अमेजिंग हो, और हाँ वो मन में सोचती है चलो ये काम तो कंप्लीट हो गया, और हाँ अब उसका आंखों के सामने एक क्वेस्ट विंडो, एक स्टेटस विंडो बिल्कुल संग सुहो की तरह, संग जिनुओं की तरह उसके सामने भी अपेयर हुआ दिखाया जाता है, और उसके ऊपर एक क्वेस्ट था कि एपोस्टल ऑफ इथेरियम को अपने साथी बनाओ, अपने कंपेनियन बनाओ, और शैडो मोनार्क के हेयर को एलिमिनेट करो। तो हाँ अब इसके ऊपर रिवॉर्ड भी था, तो बिल्कुल अब इसके पीछे का मतलब इस सिस्टम का, इस क्वेस्ट का पीछे का बिहाइंड हम लोगों को इन फ्यूचर डेफिनेटली पता चलने वाली है। इसीलिए मैं बोला था भाई शुरुआत में कि हमारा सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक एक नया मोड़ की तरफ जा रहा है, नया टाइमलाइन फॉलो कर रहा है, और भाई बहुत कुछ होने वाला है लिटरली। तब आरसा मन में बोलती है बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है कि हम जैसे हेयर्स को भी मोनार्क बनने में, और यहाँ पे हम मतलब आस वर्ड का यूज किया है गया है, मतलब कि हम मतलब 3, इसका मतलब है बाकी जो 2 कैरेक्टर्स है वो लोग भी किसी न किसी मोनार्क्स का हेयर है या फिर किसी मोनार्क का डिसेंडेंट है, समझ रहे हो ना। के बाद सीन शिफ्ट होता है और ली यूनहोक की तरफ बढ़ता है सीन, और वहाँ पे कुछ नेगोशिएशन वाले आए थे एसोसिएशन से, हंटर एसोसिएशन से, जिससे बात कर रहा था, और उन लोगों के जाने के बाद हमारा पार्क डोजन डायरेक्टली एंट्री करते उसके घर में, उसके रूम में, और वो दोनों चौक जाते हैं और वो दोनों फाइट करते हैं, क्योंकि ली यूनहोक अनएक्सपेक्टेड एक बंदे को देख रहा था, और वो दोनों के बीच फाइट होती है, और आखिर में हमारा पार्क डोजिन ली यूनहोक को मतलब कि इस रैंक हंटर को अपने जो स्टारडस्ट की पावर है उसकी मदद से उसका सबऑर्डिनेट बना लेता है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। और हाँ भाई मैंने इस बार भाई बहुत सी चीजें नए ट्राई किया है। बिल्कुल भाई तुम लोगों ने भाई कमेंट किया था लाइव में कि डैडी क्यूब को देखते हो फ्यूग वाले, तो हाँ मैंने उसको देखा, बहुत ज्यादा भाई इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। मुझे लिटरली भाई वो मतलब मैंने उसका ओल्ड वीडियोस देखा तो भाई मुझे बहुत कुछ मतलब मिला जानने को, सीखने को, और भाई इसीलिए भाई मैंने भी कुछ नया करने की कोशिश की। और हाँ भाई मैं भाई मांगा की या फिर मानवा की भाई पहला भाई ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है, कैसा लगा भाई कमेंट में डेफिनेटली बताओ। और हाँ भाई मुझे ऐसे वीडियो से या फिर क्या क्या बेटर करना चाहिए मुझे भी बताओ। और हाँ इस चैप्टर के रिगार्डिंग एक और चीज बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि भाई ली यूनहोक जो था, वो जो बंदा था ना जो सोलो लेवलिंग के सीजन 1 में जो एपिसोड 1 में दिखाया गया है, वही मेरे ख्याल से यही वही बंदा है। और हाँ कुछ चीजें जो कि भाई मैंने शुरुआत में बोला था कि पार्ट 2 में डिस्क्राइब करेंगे अगले पार्ट में। तो हाँ चलो भाई अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और हाँ भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ कि भाई सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का जो चैप्टर 60 है मैंने कैसा बोला, कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे समझा पाया मुझे खुद नहीं पता। अगर तुम लोगों को डिटेल में जानना है, पूरा का पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ जानना है, तो भाई जाओ ऑफिशियल रिलीज की तरफ, गो टू द ऑफिशियल रिलीज। और अगर भाई चैप्टर 60 को देख के सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के बारे में मुझे कुछ बोलना है तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि सुहो जो है वो अपना अलग पैथ में जा रहा है, अलग पैथ को तैयार करेगा, अलग रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। वो अपने पिता यानी कि शैडो मोनार्क की रास्ते की तरफ नहीं बढ़ रहा है, जिसने शैडो मोनार्क की पावर को, शैडो अथॉरिटी को पूरा पूरा फुल्ली मास्टर करेगा, बल्कि सुहो सारे के सारे मोनार्क्स के पावर को कलेक्ट करेगा, जो कि वार में एक बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, एडवांटेज मिल सकते हैं, और भाई बहुत कुछ हो सकता है। एपोस्टाइल को भी अपना साथी बना सकता है। तो दोस्तों भाई बने रहो, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक भाई बहुत अलग भाई जा रहा है, अलग चल रहा है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक भाई, बहुत मजा आने वाला है इन फ्यूचर। तो यार डेफिनेटली, तो यार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पार्ट 1 मजा आया होगा और भाई पार्ट 2 शुरू करते। तो भाई मैं पहले ही बताना चाहता हूँ आप लोग अभी तक हो, मतलब कि आप लोग मेरे रियल फैंस हो, और भाई मुझे कमेंट में बताना कि पार्ट 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करनी चाहिए। और भाई जैसे कि भाई मैंने लाइव में आया था, आप लोगों ने बहुत लोगों ने बोला था कि डैडी व्यूक को देखो पहचान तो उसके जैसा वीडियोस बनाओ, और वो जैसा कर रहे हो वैसा करो, कंसिस्टेंसी से वीडियोस अपलोड करो, तब भाई कुछ फायदा हो सकता है, वीडियोस मिल सकता है, ग्रो हो सकते हो। तो भाई मैंने वैसा ही किया, डैडी व्यूक जैसा ही भाई बनाने की कोशिश की उसकी स्टाइल में ही। तो हाँ मैं उसको कॉपी नहीं कर रहा, बस उसका मतलब पहला चीज भाई आज भाई ट्राई किया मांगा के चैनल पे एक्सप्लेन, मांगा या फिर मानुआ के रिव्यू टाइप का वीडियो भाई पहला भाई एक्सप्लेन करने की भाई कोशिश की। तो भाई यार मुझे बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट
इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देनी चाहिए। और भाई नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो वो भी बताओ। तो भाई मैं पहले बता दूं कि भाई आप लोगों ने जैसे कि भाई देखा, तो भाई मैंने पहली बार आरसा के बारे में बता दिया था मेरे चैनल पे। प्लेगो मोनार्क का सक्सेसर होगा ये भी भाई मैंने बता दिया था। से भाई एनिमे मतलब एनिमे के चैनल के अंदर भाई मैं ही पहला ऐसा यूट्यूबर होऊंगा, शायद से, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि शायद से, क्योंकि मैं उन लोगों को फॉलो नहीं करता और भाई मुझे उतना टाइम भी नहीं मिलता, तो शायद से मैं होऊंगा कि भाई मैं एपिसोड आने से पहले ही, चैप्टर आने से पहले ही मानवा का भाई पहले ही बता रहा हूँ कि हाँ ये कैरेक्टर ये मोनार्क का डिसेंडेंट हो सकता है, उसका नाम भी बता दिया था। लेकिन हाँ कुछ चीजें चेंजेस हो सकती है, मैंने ये भी बताया था। जैसे कि भाई अभी भाई नए नए 2 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं भाई, उन लोगों का बारे में कोई भी भाई नहीं पता। पिया या फिर सिया नाम था भाई, मतलब सिर का मैंने बताया था मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट का डिसेंडेंट, तो भाई मुझे लगता था, लेकिन भाई नाम अलग हो गया, तो हो सकता है कि भाई मोनार्क ऑफ डिसेंडेंट मतलब किस मोनार्क का डिसेंडेंट होगा ये भी भाई नहीं पता। जैसा कि भाई मैंने वीडियोस में बोला था, आप लोगों ने देखा था, रैग्नार, हारमाकान, सिर का मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट का डिसेंडेंट, बहुत से मोनार्क्स के बारे में बताया था। तो हाँ भाई वो लोग चेंज हो सकते हैं, मैंने वीडियोस में भी बोला था कि हाँ हो सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। और वेब नोवेल से मैंने बोला था, ओल्ड वेब नोवेल से, सो भाई मैंने ये सब बताया था। तो भाई इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ये जो पार्ट है भाई अपोलोजाइज, अगर कुछ गलती हुई तो भाई मुझे माफ कर देना, मैं भाई तुम्हारा छोटा भाई जैसा हूँ। और भाई मैं अभी इस फील्ड में नया आया हूँ, मेरा भाई वीडियोस को देख लो भाई, मैंने भाई इतने सारे वीडियोस छोड़े और भाई मेरे व्यूज नहीं आ रहे, भाई मेहनत तो किया है भाई, अब भाई व्यूज नहीं आ रहे, तो भाई क्या ही कर सकते। तो इसीलिए भाई मैंने एक बार नया प्लान सोचा है कि देखो इस चैनल के बात बोलूँ तो ये भाई पुराना चैनल है, ओल्ड चैनल है, मैंने इसमें नया काम करना शुरू किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नया चैनल ओपन करूँ अपडेट एंड गेमर नाम से, जिसपे भाई मैं सिर्फ बिग वीडियोस अपलोड करूंगा। तो क्या कहते हो, और बिकॉज भाई इस चैनल पे भाई बिग वीडियोस पे भाई व्यूज नहीं आ रहे, सो भाई मुझे बताओ क्या करना चाहिए। और भाई अगर इन फ्यूचर भी भाई कुछ गलती हो गई तो भाई मैं पहले ही माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं अभी इस फील्ड में नया हूँ और मैं भाई बाकी जो मैंने ओल्ड गलतियाँ की है इस चैनल पे, या फिर भाई मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है कि भाई मैंने भाई बहुत मोनार्क्स का नेम को भाई पहले ही बता दिया, गलत हो सकते हैं, वो सब रॉन्ग प्रूफ हो सकते हैं। मैं प्रूफ नहीं करना भी चाहता, बस मैंने वेब नोवेल से उठा के बोला था। आप लोग मेरे ओल्ड वीडियोस को देखो, वीडियोस पे भी भाई देख सकते हो कि भाई मैंने बोला था प्रोबेबली हो सकते हैं, होने का चांसेस है, और ओल्ड वेब नोवेल से है कि ऐसा कुछ हो सकते हैं, मैंने ये भी बताया था वीडियोस में। तो आप लोग जाकर देखो और भाई मुझे बताओ कि इस चैनल को लेकर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।